136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह फैसला लिया और यह फैसला शनिवार यानी कि आज से लागू भी हो गया। जाहिर सी बात है, बंगाल के मुख्यमंत्री जो भगवाधारी हैं, जो सनातन को आगे बढ़ा रही हैं, जिनकी अपनी एक विचारधारा है, जो राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाती हैं, वो ये फैसला लेंगे तो कुछ लोगों को मिर्ची तो लगेगी ही। मिर्ची लगी, तर्क कुतर्क दिए गए और उसका जवाब भी शुवेंदु अधिकारी की तरफ से दे दिया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कोलकाता के एयरपोर्ट पर एक बहुत पुरानी मस्जिद है, गौरीपुर जामा मस्जिद इसे कहा जाता है, बांकरा मस्जिद इसको कहा जाता है। 136 साल पुरानी ये मस्जिद है। सोचिए, आजादी से भी बहुत पहले की। हालांकि इसका नाम गौरीपुर जामा मस्जिद है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गौरीपुर जामा मस्जिद। अब इस पर से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये फैसला लिया है शुवेंदु अधिकारी ने। नमाज पर बैन लगा दिया है। मस्जिद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, गिराई नहीं जाएगी, अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं है। कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिसके बाद बवाल काटा जाए या इसका विरोध किया जाए। सवाल उठता है कि नमाज पर बैन क्यों लगाया गया। आइए मैं आपको ये बताती हूँ। दरअसल जिस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, ये मुद्दा राजनीति का है ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर बसी 136 साल पुरानी मस्जिद में बाहर से आकर लोग नमाज पढ़ते हैं। अंदर कौन जा रहा है इसकी कोई देखरेख नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। अंदर कौन जाकर कितने दिन रुक रहा है इसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है। सरकार के नुमाइंदे जाते हैं तो मजहब का हवाला देकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या करती सरकार? सरकार ने नमाज पे बैन लगा दिया कि आप इस मस्जिद में अब नमाज नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद जब इस पर राजनीति शुरू हुई, टीएमसी ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बता दिया, तो फिर शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचकर इस विवाद पर पहली बार अपनी सफाई पेश की और सरकार का रुख भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी चीज से ऊपर है और एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर बाहरी लोगों के लिए द्वार खुले नहीं रह सकते। नेशनल सिक्योरिटी और एयरपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। मुख्यमंत्री के नाते मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन बहुत संवेदनशील है क्योंकि चीन और बांग्लादेश दोनों पास में हैं। इसीलिए इसके गेट बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं रह सकते। विपक्ष के आरोपों को भी मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के खिलाफ, रीति रिवाजों के खिलाफ ये सरकार का एक्शन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी अपना धर्म मानने से हम नहीं रोक रहे हैं। इनफैक्ट हम तो ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा का मुद्दा है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। खुद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी कहते हुए नजर आए हैं कि मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने से एयरपोर्ट के विस्तार और सुरक्षा संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, जो इस बार शुवेंदु अधिकारी नहीं करेंगे। बहरहाल जिस तरीके से 136 साल पुरानी मस्जिद पर नमाज पर बैन लगाया, उसके पीछे का कारण क्या है ये आपने समझ लिया। अब जो राजनीति कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन ये मुद्दा सुरक्षा का है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।